गायत्री की महिमा सर्ववंदित है। नित्य गायत्री मंत्र जपने से जीवन में विलक्षण प्रभाव आता है। यहाँ विविध उद्देश्य पूर्ति हेतु गायत्री मंत्र जप के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य दे रहा हूँ। इससे गायत्री मंत्र का प्रभाव स्वतः सिद्ध हो जाता है। कुछ ऐसे 17 प्रभाव हैं जिनके बारे में अब आपको बताऊंगा। तो ले लेते हैं सबसे पहला प्रभाव। जो साधक प्रतिदिन सूर्योदय काल में ही स्नान करके 1000 गायत्री का जप करते हैं, उन्हें आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा धन की अवश्य प्राप्ति होती है। घृत से युक्त कमल के 1,00,000 पुष्पों द्वारा हवन करने से मनुष्य संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे निःसंदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। 25 लाख गायत्री का जप और दही दूध से जो मनुष्य हवन करते हैं वह स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। यह महर्षियों का मत है। नंबर 2, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जल के भीतर गायत्री के 100 मंत्र का जो व्यक्ति जप करता है तथा 100 मंत्रों का उच्चारण करके जल को पीता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे चांद्रायण तथा कच्छ आदि व्रतों के फल निःसंदेह प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण दूध वाली संविधाओं से 1000 गायत्री का जप करके हवन करता है, उनके भौतिक रोग और दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। भौतिक रोगों की शांति के लिए ब्राह्मण को पीपर, गूलर, पाकर तथा वट की संविधाओं से भी हवन करना चाहिए। जप और होम के उपरांत हाथ में जल लेकर सूर्य का तर्पण अवश्य करना चाहिए। इससे शांति प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण कटि पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करते हैं, उनके संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं तथा कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्रांतकारी भय स्वयं दूर हो जाता है। नंबर 3, जो ब्राह्मण शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री मंत्र का 100 बार जप करते हैं, वे भौतिक रोग तथा अविचार जनित महान भय से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्तों से हवन करना चाहिए तथा क्षीर युक्त मीठे वच का हवन करने से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। त्रिमधु अर्थात दूध, दही तथा घी से जो प्राणी होम करते हैं, उन्हें राजक्षमा रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। सोमलता की गांठों को अलग अलग करके उन्हें दूध में भिगोकर क्षय रोग की शांति के लिए ब्राह्मण को अमावस्या तिथि में हवन करना चाहिए। शंख के वृक्षों के पुष्पों से जो प्राणी हवन करता है, इससे कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है तथा अपामार के बीजों से जो प्राणी हवन करता है, वह मिर्गी के रोग से मुक्त हो जाता है। नंबर 4, गूलर की समिधा से हवन करने से असाध्य प्रमेह रोग समाप्त हो जाता है। यदि शहद या ईख के रस से भी हवन किया जाए तो प्रमेह रोग की समाप्ति हो जाती है। जो मनुष्य पीपलिका और मधु अल्मिक संज्ञक जंतुओं द्वारा घर में उपस्थित होने पर समी की संविधाओं और खीर और घृत के द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए 200 बार हवन करते हैं, उनके यहाँ समस्त प्रकार के उपद्रव स्वयं नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल का पान करने वाला भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मुक्त हो जाता है। भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए मनुष्य स्वयं गायत्री का मंत्र का 100 बार उच्चारण करे और अभिमंत्रित भस्म को मस्तक पर धारण करे, तो ऐसा करने वाले समस्त व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करता है। यदि ऐसा करने में मनुष्य अशक्त हो तो ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उन्हीं से हक कर्म संपन्न कराएं। जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करते हैं, उन्हें कमल पुष्पों की आहुति देनी चाहिए। इसके साथ साथ ही लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को लाल पुष्पों से हवन करना चाहिए। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होकर स्वयं उसके गृह में आ जाती हैं। नंबर 6, जो मनुष्य खीर बनाकर हवन करते हैं और भगवान सूर्य को अर्पण करके ऋतु स्नानता ब्राह्मणी को भोजन कराते हैं, तो उन्हें श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है।
पलाश के अग्रभाग से युक्त समिधा द्वारा हवन करने से पुरुष पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीपर, गूलर, वट व पाकड़ की समिधा द्वारा हवन करने से भी दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सुनहरे रंग के कमल पुष्प द्वारा जो मनुष्य आहुति देते हैं उन्हें 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए दूर्वा, दूध, मधु या घृत से जो प्रतिदिन 100 आहुतियां देते हैं ऐसे व्यक्ति को अल्प मृत्यु से मुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त शमी की समिधा, अन्न, क्षीर, घृत की 7 दिन तक दी हुई 100 आहुतियां भी अपमृत्यु का विनाश करती हैं। नंबर 7, केवल गौ का दूध पीकर जो मनुष्य जप करते हैं वे 1 सप्ताह में ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो साधक जल में डुबोकर जप करते हैं उन्हें उसी क्षण मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। जो साधक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और प्रतिदिन अपनी अंजलि से अपने ऊपर अभिषेक करते हैं, ऐसा करने वाले मनुष्य बुद्धि, आरोग्यता, उत्तम आयु व स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। दीर्घ आयु की कामना के लिए पवित्र स्थान पर बैठकर उत्तम विधि से 1 माह लगातार प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करना चाहिए। नंबर 8, 1 महीने तक प्रतिदिन 3000 गायत्री जप करने से स्वर्ण की चोरी के पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यदि 1 माह तक प्रतिदिन 3000 गायत्री का जप किया जाए तो सुरापान के पाप से निःसंदेह शुद्धि हो सकती है। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वन में कुटिया बनाकर वहीं रहते हुए 1 माह तक नित्य 3000 गायत्री का जप करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सकता है। जल में खड़े होना 12 दिनों तक जो प्राणी प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करते हैं ऐसे द्विज संपूर्ण पापों से छूटे जाते हैं। नंबर 9, जिस द्विज को गौ हत्या का पाप लग जाए उसे 12 दिनों तक 3000 गायत्री का जप करना चाहिए। 24000 गायत्री के अभ्यास को कृच्छ व्रत कहते हैं तथा 64000 गायत्री के जाप को चांद्रायण व्रत के तुल्य माना गया है। यदि प्रातः व सायं दोनों संध्याओं के समय नित्य प्राणायाम करके गायत्री के 100 मंत्र का जप किया जाए तो उससे समस्त पापों का क्षय होता है, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। जल में डुबोकर सूर्यमयी देवी का ध्यान करते हुए त्रिपदा गायत्री का जो द्विज नित्य 100 बार जप करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। 1 पैर पर खड़े होकर बिना किसी अवलंब के भुजाओं के ऊपर उठाए हुए 300 मंत्र का द्विज प्रतिदिन 1 माह तक जप करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नंबर 10, जो द्विज 1100 मंत्रों का महीने भर जप करते हैं उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। जो द्विज प्राण व अपान वायु को रोककर 300 गायत्री मंत्रों का नित्य 1 माह तक जप करते हैं वह जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उन्हें वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। नंबर 11, त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्ष, माला, लिंग व अंगुष्ठ ये 7 महामुद्राएं कहलाती हैं। तुरीय गायत्री को प्रदर्शित करनी चाहिए। नंबर 12, लिंग पुराण के अनुसार वशीकरण के लिए पूर्वाभिमुख, मारण के लिए दक्षिणाभिमुख, धन के लिए पश्चिमाभिमुख और शांति के लिए उत्तराभिमुख होकर जप करना चाहिए। व्यास स्मृति के अनुसार जिस आसन पर बैठकर जप किया जाए उसके नीचे मिट्टी ललाट पर लगानी चाहिए। यदि ऐसा न किया जाए तो जप के फल को इंद्र ले जाते हैं। व्यास स्मृति के अनुसार ही अंगुली के अग्रभाग से जप करने पर, मेरु का लंघन करने पर, बिना संख्या के जप करने पर समस्त जप निष्फल हो जाता है। हादित स्मृति के अनुसार गायत्री के छंद, ऋषि आदि को जानकर आलस्य को छोड़कर द्विज को प्रत्येक दिन हृदय से गायत्री का जप करना चाहिए। देवी भागवत के अनुसार 108, 28 या अशक्त हो तो 10 बार गायत्री का जप करना चाहिए, इससे कम जाप फलीभूत नहीं होता। नंबर 13, समस्त पापों को नष्ट करने वाली भगवती गायत्री का जप यदि 1000 की संख्या में किया जाए तो श्रेष्ठ है, 100 की संख्या में करें तो मध्यम और 10 की संख्या में करें तो वह निम्न कोटि का है। प्रतिदिन गायत्री का जप करने के लिए अनेक संख्याएं कही गई हैं, जिनमें 1008 जप की संख्या को अति श्रेष्ठ कहा गया है। जप के आरंभ से ही जप की समाप्ति के दिन तक प्रत्येक दिन जप न कम और न ही अधिक करना चाहिए।
प्रातःकालीन संध्या में सूर्योदय पर्यंत खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करें और सायंकालीन संध्या में नक्षत्रोदय पर्यंत बैठकर गायत्री मंत्र का जप करें। बिना संख्या के जो जप करते हैं उनका जप निष्फल होता है। नंबर 14, लाख लाल चंदन, सिंदूर, गोबर तथा सूखे गोबर की गुटका बनाकर जप की गणना कर लेनी चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में माला को रखकर किया गया जप, सुमेरु लंघन पूर्वक किया गया जप, अंगुलियों की रेखाओं में किया गया जप, ये सभी जप निष्फल माने गए। दाएं हाथ की अंगुलियों को मिलाकर हथेली को कुछ टेढ़ी करके उंगलियों के अलग अलग रहने से जप पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अनामिका, कनिष्ठिका व मध्यमा के तीनों पर्वों में तथा तर्जनी के मूल पर्व, अग्निम पर्वत और मध्य पर्व में जो जप किया जाता है वह पाप कारक कहा गया है। नंबर 15, तर्जनी अंगुली व नख से माला का स्पर्श जपकर्ता को नहीं करना चाहिए। अनामिका व मध्यमा को मिलाकर अंगूठी से माला को घुमाना चाहिए। शारदा तिलक के अनुसार रुद्राक्ष की माला, श्वेत पद्म की माला, स्फटिक की माला या समस्त मंत्रों का जप किया जा सकता है। रुद्राक्ष यदि बड़ा हो, छोटा हो या खंडित हो, लघु हो, पृथक हो, पहले से रखा हुआ हो तो भी वह वरदायक माना गया है। समस्त कार्यों में 108 दाने की माला जप के लिए प्रशस्त मानी गई है। नंबर 16, जप करने के लिए रेशम, कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, काष्ठ और ताल पत्र का आसन बनाना चाहिए। वैसे जप में रेशमी वस्त्र, चर्म, रुई, बेंत, तालपत्र, कंबल और कुश का आसन श्रेष्ठ माना गया है। शारदा तिलक के अनुसार कृष्ण मृग चर्म के आसन से ज्ञान सिद्धि और व्याघ्र चर्म के आसन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौशे आसन से पुष्टि और बेंत निर्मित आसन से शांति की प्राप्ति होती है। वन में निर्मित आसन पर व्याधि नाश, कंबल के आसन पर दुखों का नाश। यदि इन आसनों का अभाव हो तो कुशा का आसन श्रेष्ठ माना गया है। भेड़, हाथी, सिंह, ऊंट, भालू तथा सर्प की खाल पर मारण, मोहन आदि मंत्रों के जप करने वाले ही बैठकर जप कर सकते हैं। नंबर 17, गायत्री जप एक दिन पंचगव्यान, एक दिन वायुपान, एक दिन ब्राह्मणांग भोजन प्रशस्त माना गया है। नारद पुराण के अनुसार गायत्री छंद के मंत्रों में अक्षरों की जितनी संख्या है उतने ही लाख जप करना चाहिए, तभी पुष्चरण की पूर्ति होती है। प्रतिदिन जितना जप किया जाए उसके दशांश का हवन प्रतिदिन करें या लक्ष्य संख्या पूर्ण होने पर दशांश हवन करें। देवी भागवत के अनुसार घृत, खीर, तिल, बिल्व पत्र, पुष्प, यव और मधु आदि हवनीय द्रव्यों से गायत्री का दशांश हवन करना चाहिए, क्योंकि दशांश हवन करने से मंत्र सिद्ध होता है। शारदा तिलक के अनुसार मंत्र की सिद्धि के लिए खीर, तिलक, दूर्वा और खीर के वृक्ष की लकड़ी और अन्य श्रेष्ठ लकड़ियों से पृथक पृथक 3000 की संख्या में हवन करना चाहिए।